किया। पहला नाम है ओएनजीसी का, जो कि देश की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। वेनेजुएला पर बीते वीकेंड पर यूएस की ओर से हमला किया गया, उनके प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया गया। उसका संभावित असर ओएनजीसी के स्टॉक पर देखने को मिला। सब्सिडरी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी कि ओवीएल के जरिए वेनेजुएला की 3 फील्ड्स में इस कंपनी की हिस्सेदारी है और इन प्रोजेक्ट से करीब $1 अरब के जो रिसीवेबल्स हैं वो भी इस कंपनी को आना बाकी है। हालांकि इस कंपनी ने कहा कि इम्पेयरमेंट को लेकर जहां जरूरी है कंपनी ने जो प्रोविजनिंग है वो कर रखी है। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि वेनेजुएला में जो हालात बदल रहे हैं, यूएस अगर कंट्रोल में ले लेता है तो उससे भारत की कंपनियां या फिर भारत का जो अटका हुआ पैसा है वो वापस आ सकता है। और ओवीएल के करीब $1 अरब, जैसे मैंने कहा लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम लंबे समय से फंसी हुई है, जिसके अब रिकवर होने की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसा पीटीआई की एक रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई और इसी का इंपैक्ट हमने स्टॉक पर देखा भी। 5 जनवरी को ओएनजीसी का शेयर करीब 1.5% गिरकर ₹238.09 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। हालांकि शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी। इसके साथ साथ खबर यह भी थी कि आंध्र प्रदेश के मोरी 5 फील्ड में जो इनके वेल्स हैं वहां पर गैस लीकेज हुई है, ऐसा एक रिपोर्ट में निकल के सामने आया था और उस पर कंपनी ने एक सफाई जारी करते हुए कहा कि गैस लीकेज के चलते किसी के भी हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। और इसके ऊपर हमने 6 जनवरी को इंपैक्ट देखा। 6 जनवरी को एनजीसी के शेयर में खरीदारी लौटी और करीब 2.25% चढ़कर यह शेयर ₹241.90 के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा।